वन्दे मातरम्। सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार, आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगम, टॉप 5। बरी के धनवार पंचायत के शमशान की जमीन पर ट्रेंच काटने से भड़का जनाक्रोश, मामला पहुंचा थाना, गिरफ्तार, प्राथमिकी दर्ज। अब तक नहीं बन सका है करसो पंचायत स्थित अरला तुरी टोला एवं भुइया टोला जाने का मार्ग। समाज सेवी सतपाल यादव ने शीघ्र निर्माण की किया मांग। भारी वर्षा से सूर्य मंदिर के पुजारी बरीडी निवासी अजय पांडे का गिरा घर, मदद की लगाई गुहार। रहने के लिए नहीं है कोई दूसरा आशियाना। चौपारण के पड़ीरा पंचायत में घर गिरने से एक बच्ची की हुई मौत। परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेस के युवा नेता अरुण साहू, हर संभव मदद करने की दिया आश्वासन। आज ही की तिथि को सिने जगत के हर फिल्मौला कलाकार किशोर कुमार का हुआ था जन्म। आज ही की तिथि को स्थापित हुआ था रेड क्रॉस सोसाइटी। बरही प्रखंड अंतर्गत धनवार पंचायत आरागढ़ा स्थित शमशान घाट की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा उबाल पर है। विदित हो कि धनवार पंचायत के गुलाम मुस्तफा एवं मोहम्मद जलील के द्वारा आरागढ़ा स्थित शमशान घाट की जमीन जेसीबी के द्वारा ट्रेंच एवं बीट काटकर अतिक्रमित करने का काम किया गया, जिससे शमशान घाट में दफनाए गए छोटे बच्चों का 100 के कंकाल क्षतिग्रस्त हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा विरोध करते पुलिस प्रशासन को खबर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार कर थाने लाई। वहीं अंचल प्रशासन के द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण कर जमीन का सत्यापन किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बरही के स्थानीय नेता सह भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर, भाजपा ओबीसी प्रमंडल अध्यक्ष किशुन यादव, रितेश गुप्ता सहित सैकड़ों ग्रामीण थाना पहुँच सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में उचित कार्रवाई करने की मांग की जाने लगी। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने कहा, धनवार ग्राम वासी का शमशान घाट आरागड्ढा मौजा में पड़ता है। तो गुलाम मुस्तफ़ा हमारे गांव के नहीं, वो बगल गांव पड़ता है, दूधपनिया गांव के हैं, जो हम लोग को शमशान घाट में जो 100 को बच्चे लोग को दफनाया गया था, उसका कंकाल बाहर कर दिया जेसीबी मशीन लगा के, और ट्रंच भी काट दिया है। बच्चे का 100 का कंकाल बाहर निकला हुआ दिखाई दिया, जो देखे हैं प्रशासन भी अपने आँख से देखे हैं। यही इसीलिए हम लोग प्रशासन के पास सहायता के लिए आए हुए हैं, ताकि हम लोग को सही न्याय मिल सके। प्रशासन की ओर से स्थल निरीक्षण किया गया और प्रशासन की ओर से स्थल निरीक्षण किया गया। कौन कौन गए थे? पुलिस प्रशासन की ओर से कौन गए थे? बड़ा वो क्या बोले? वो वहाँ देख के आए और बोले कि ठीक है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। किसी की गिरफ्तारी हुई है? मुस्तफा की गिरफ्तारी हुई है वहाँ से। कितने लोगों पर आप लोगों ने आरोप लगाया है? 2 आदमी। कौन कौन? गुलाम मुस्तफा और उसी का भाई मोहम्मद जलील। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी अरुण देवाशीष टोपो ने बताया, सर जो अभी मामला है सर किस प्रकार है सर, क्या है सर? सूचना मिली थी कि धनवार में शमशान की जमीन पर ट्रेंच काटा गया है, तो इसके लिए थाना और अंचल से टीम गई और हम लोगों ने आमिर से नापी कराया। तो नापी में अभी हमने जो वहाँ पे मिला है नापी में, तो वो ज़मीन गैर खास खाते की ज़मीन है, तो उस पर हम लोग फिर आगे कार्रवाई करेंगे। क्या सर वो एक तरह से जैसा कि विपक्षी का कहना था कि उन्हें लगा कि वो उनकी ज़मीन है, या फिर उनको लगा कि ये मेरी ज़मीन के अंतर्गत आता है,
तो इस पर नापी नितांत आवश्यक था। हम लोगों ने सारा CI और वहाँ के राजस्व निरीक्षक और निरीक्षक को लेके नापी करवाया और बाद में ये पता चला नापी में कि ज़मीन GM लैंड के अंतर्गत है, तो जो शमशान घाट की भूमि की जमीन। ये जानकारी इसके ग्रामीणों का आवेदन भी मिला था और इसमें शुरू में हम लोगों को सूचना भी मिली कि वहाँ पे शमशान को ज़मीन को लेके कुछ विवाद उत्पन्न है, तो इस सूचना के आधार पर वहाँ पे टीम गई। इस संबंध में हम लोग नापी करवा लिए हैं और फिलहाल तो अभी वहाँ पे विधि व्यवस्था की समस्या की उत्पन्न हो गई है, तो हम लोग अभी इसको कंट्रोल करेंगे और फिलहाल हम लोग जो नापी है, जो इलीगल रूप से जिसने अगर ट्रेंच काटा है, उस पर हम लोग अतिक्रमणवाद के तहत आगे पर कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी है। करसो पंचायत स्थित अरला तुरी टोला एवं भुइयां टोला जाने का मुख्य मार्ग आज तक नहीं बन सका। पंचायत मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित पंचायत का यह टोला वर्षों से उपेक्षित। बरसात में यह मार्ग कीचड़ों से सना रहता है, जिससे आवागमन में परेशानी होती है। विदित हो कि इस टोला में रहने वाले अधिकांश निवासी BPL कोटाधारी हैं एवं इनका जीवन यापन बांस की टोकरी, सूप इत्यादि बनाकर चलता है। इस संबंध में समाज सेवी पाल यादव ने स्थानीय प्रशासन शीघ्रातिशीघ्र मार्ग निर्माण की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्षों से उपेक्षित यह टोला पथ निर्माण की मांग कर रहा है। न्यू कॉलोनी स्थित बरही सूर्य मंदिर के पुजारी बरहेडी निवासी अजय पांडे का घर पिछले दिन हो रहे लगातार बारिश से ढह गया है। घर गिरने से अजय पांडे पूरी तरह से आवास विहीन हो गए हैं। विदित हो कि अजय पांडे का एकमात्र आश्रय मिट्टी का घर ही था। उनके पास आवास निर्माण हेतु अन्य कोई स्थान, कोई भूमि भी उपलब्ध नहीं है और न ही आर्थिक दृष्टि से वो संपन्न है। उनका मुख्य पेशा पूजा पाठ ही है। इस संबंध में अजय पांडे ने स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि रहते थे, जिसके कारण हमें क्षतिपूर्ति हुई और हम भूमिहीन भी हैं। हमारे पास जगह जमीन नहीं है। सरकार से ये हमारी माता है। सरकार अंचल अधिकारी से उम्मीद करते हैं कि हमारी रहने की व्यवस्था की जाए। मेरे 4 परिवार हैं। देखिए मेरी मकान, टूटा हुआ मकान है। इसमें क्षतिपूर्ति साइकिल से हम आते जाते थे मंदिर। बरही सूर्य मंदिर का पुजारी हैं और मेरी सामान का भी क्षतिपूर्ति हो गई। खटिया थी वो भी टूट गई, साइकिल भी खत्म हो गई। अधिकारी से आग्रह है कि इसे मुहैया कराया जाए। चौपारण प्रखंड अंतर्गत अररिया पंचायत के संजय भुइयां का भारी वर्षा से मकान गिरने से की पुत्री का मौत हो गया। मौत की सूचना मिलते ही कांग्रेस के युवा नेता अरुण साहू अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। घर की माली स्थिति देखकर काफी भावुक हुए। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है, साथ ही साथ अपनी ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। और जाने आज की तिथि का इतिहास। आज ही के दिन 1667 में नीदरलैंड और इंग्लैंड के बीच समुद्री लड़ाई हुई थी। आज ही के दिन 1886 में कोलंबिया ने संविधान अंगीकार किया था। 1870 में ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1914 में जर्मनी ने बेल्जियम के खिलाफ और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आज ही के दिन 1935 को ब्रिटिश राजशाही द्वारा मंजूरी दी गई थी। 1954 में पाकिस्तान सरकार ने हाफिज जलंधरी द्वारा लिखे गीत को राष्ट्रगान के रूप में मानने पर सहमति दी थी। 1956 में आज ही के दिन देश का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा शुरू हुआ था। आज ही के दिन 2000 में ब्रिटेन की महारानी राजमाता एलिजाबेथ ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। वह शाही घराने की पहली सदस्य हैं जिन्होंने उम्र का सैकड़ा पार किया था। 2007 में मंगल ग्रह की खोज के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था। आज ही के दिन 2008 में सरकार ने भारतीय जहाज रानी निगम को नवरत्न का दर्जा दिया था।
आज ही के दिन 1929 में अभिनेता, गायक, निर्देशक किशोर कुमार का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1947 में जापान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1961 में अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा का जन्म हुआ था। विश्व के सबसे लंबे नागार्जुन सागर बांध का निर्माण आज ही के दिन 1967 में हुआ था। मेवाड़ के शासक और महाराणा प्रताप का जन्म आज ही के दिन 1522 ईस्वी को हुआ।